नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट फॉर आवर DFCCI एग्जामिनेशन द रीशफलिंग इन द कैबिनेट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स, जिसको आप मोदी 2.0 भी बोल सकते हैं। देखिए, अभी मेनली क्योंकि हमारा जो फोकस है वो DFCCI का एग्जामिनेशन है, तो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो किस में आया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में। पहले हमारे जो मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, उनको अभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से क्या करवा दिया गया है, हटाया गया है। एंड आवर न्यूएस्ट रेलवे मिनिस्टर डॉक्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ ज्वाइंड दिस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाकर बात करते हैं। ये एक XIAS रह चुके हैं। बैच 1994 AIR 27 एलुमनाई IIT कानपुर एमटेक एंड फर्दर ये अपना MBA कंटिन्यू करने चले गए वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, एंड हु वॉज इंडक्टेड इनटू द यूनियन कैबिनेट ऑन द वेडनेसडे इवनिंग विल बी द न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। तो ये तो थोड़ा देखो इनका बैकग्राउंड है। रही बात कि ये जानकर अच्छा लगा कि एक XIAS रह चुके हैं। बात करते हैं कि भाई अभी जो भी ये रीशफलिंग हुई है उसमें बहुत सारे एडिशंस हुए हैं। उसमें ओवरऑल 36 न्यू मेंबर्स का एडिशन हुआ है और उस 36 न्यू मेंबर्स में 2 नए IAS ऑफिसर्स को इंडक्ट किया गया है। उनमें से एक XIAS आपके डॉक्टर अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है, बात करते हैं कि सर और कौन है XIAS जिनको इंडक्ट किया गया है। एक है अपने रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि हम फर्दर बाद में बात करेंगे, एंड एक है हमारे राजकुमार सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दिया गया है एंड राजकुमार सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि इसके अलावा लाइक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अलावा और कौन सा मिनिस्ट्री इनको हेड करने को दिया गया है, एंड दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मिटी भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक EAC एग्जामिनेशन भी आने वाला है तो उसमें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। सो ये ध्यान में रखिएगा, ये मिटी का फुल फॉर्म भी आपके DFCCIL में आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो इनका भी हेड लाइक इस मिनिस्ट्री का भी हेड किनको बनाया गया है, डॉक्टर अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। एंड ऑफ कोर्स 2019 में इन्होंने फर्स्ट टाइम एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन्होंने ज्वाइन किया है, और इसके पहले ये प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के। एंड आप जानकर काफ़ी हैरान होंगे कि जस्ट 2019 में इन्होंने मिनिस्ट्री ज्वाइन किया एंड 2021 में इनको एज अ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दे दिया गया। सो ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एंड काफ़ी एक्सपेक्टेशन है बीइंग एन XIAS ऑल्सो एंड बीइंग एन प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ऑफ कोर्स उनका सारा एक्सपीरियंस इनके पास क्या आएगा, काम आएगा। सो देखने के लिए काफ़ी मज़ा आएगा आगे। लेट्स सी further things. Since 28 June 2019, he is the member of Parliament of India representing Odisha state in the Rajya Sabha, which is our upper house. तो ये तो देखो इनका डिटेल रहा। फर्दर एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई पहले यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके पास था, तो ये किसके पास था, अपने रविशंकर प्रसाद के पास, बट उन्होंने रिजाइन किया। यहाँ पर एक चीज़ और डिटेल में ऐड करना चाहता हूँ कि ओवरऑल 12 मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। उनमें से एक हैं अपने रविशंकर प्रसाद। देखो आगे मैं बहुत सारी डिटेल्स ऑफ कोर्स आपको डायरेक्टली बता दूंगा, बट अभी के लिए नॉर्मली इसको सुनो। तो अभी टोटल अपने पास कितने मिनिस्टर्स हो जाएंगे, देखिए पहले 53 थे इंक्लूडिंग मोदी जी। टोटल 36 न्यू एडिशन हुए हैं एंड 12 लोगों ने रिज़ाइन किया है। सो ओवरऑल नेट एडिशन 24 का हुआ है। सो इंक्लूडिंग मोदी जी 53 + 24। अब जो नए मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स हैं टोटल 77 हो चुके हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं अपने पार्लियामेंट में, दैट इज़ 81। बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कितने हुए हैं, लाइक फर्दर एक्सपेंशन जो इन्होंने अपने मिनिस्ट्री का किया है मोदी जी ने, ये अभी कितने हो चुके हैं, टोटल 77 हो चुके हैं इंक्लूडिंग मोदी जी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। एंड
टोटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 81। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आता है फॉर योर DFCCIL एग्जामिनेशन। और करेंटली मोदी जी अभी क्या हैंडल कर रहे हैं? ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर है तो है ही, एंड अदर चार्जेस और भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑल फर्दर पॉलिसी इशूज़ पे भी क्या करते हैं? ये काम करते हैं। तो ये तो रही बात जिनकी मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ की। अब काफ़ी डिटेल में मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, बट उससे पहले एक चीज़ आते हैं कि भाई मेन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनकी बहुत याद आएगी, वो कौन कौन है? रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल, इनको तो ज़रूरी भी था काफ़ी जाना, सदानंद गौड़ा, इवन प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इनके बारे में बताया है। रविशंकर प्रसाद पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिटी संभालते थे, हर्षवर्धन सिंह हेल्थ मिनिस्ट्री संभालते थे। व्हाट अबाउट प्रकाश जावड़ेकर? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज संभालते थे, एंड इवन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग संभालते थे। बट अभी सारे नए नए मिनिस्टर्स के नाम दूंगा जिनको ये सारे चीज़ें दे दी गई हैं। फर्दर रमेश पोखरियाल एजुकेशनल मिनिस्टर अपने, MHRD। फर्दर सदानंद गौड़ा को तो भी पहले से क्या कर दिया गया? बिल्कुल डिमोट कर दिया गया था। पहले तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, इवन प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था। फर्दर इनको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पकड़ा दिया गया था, और इस बार तो देखो इनको रिज़ाइन ही करना पड़ गया। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में एक बार को रखनी है, देखो याद करने में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। अभी कौन कौन से हैं? क्या सर ये पूरा पूरा याद रखना है क्या? नहीं, पूरा याद नहीं रखना है, जितने बता रहा हूँ बस वो याद रख लेना। 12 to 13 याद रखना। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, SSC हो जाए, NTPC के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके DFC के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, RRB के आने वाले हैं, सब जगह काम आएगा। 12 to 13 बस याद रखने हैं। कौन कौन से? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, वैसे तो कोई मेजर चेंजेस टॉप 4 मिनिस्ट्रीज में नहीं आया है। मिनिस्ट्री कौन से? फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ये चारों तो भाई वैसे के वैसे ही हैं, एंड उसके जस्ट नीचे आता है एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, आज भी अपने नितिन गडकरी जी उस पोजीशन पर बने हुए हैं, ठीक है। ऑफकोर्स इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं बनेंगे। नेक्स्ट बात करना स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इजी है, उतना नहीं पूछेगा, राजनाथ सिंह आज भी है। फर्दर एक चीज़ और, अभी आपको भी पता है पाकिस्तान ने एक ड्रोन अटैक भी किया था, तो फर्दर जवाबी हमलों में काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है आने वाले समय में राजनाथ सिंह का, ठीक है। नेक्स्ट आपको ही पता है अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्योंकि देखो यहाँ पर मिनिस्ट्री को एक्सपांड किया गया है, एंड बहुत सारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स रिज़ाइन देकर भी गए हैं, और बहुत सारे मिनिस्टर्स ने ज्वाइन भी किया है। और मैं आपको बता दूं, ये अभी तक का बिल्कुल यंगेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स आपका मिल रहा है। लोग अभी जो टोटल 77 मेंबर ऑफ काउंसिल्स हैं इंक्लूडिंग मोदी जी, ये बिल्कुल यंगेस्ट है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए जो भी नए नए एडिशंस हुए हैं, काफ़ी इवन कम एज के भी मिनिस्टर्स ऐड हुए हैं। फर्दर नाम बताऊंगा, ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया, अनुराग ठाकुर, ये सब के सब क्या हो गया, मेन कैबिनेट में आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अमित शाह ने इसलिए एक नया मिनिस्ट्री फॉर्म किया है विच इज़ मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन, जो कि फर्दर बिटवीन द मिनिस्ट्रीज भी क्या करेगा, कॉपरेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और ये इसको पर्सनली भी क्या करेंगे, देखेंगे, हेड करेंगे किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन को, क्योंकि एक्सपांशन हुआ है तो भाई कॉपरेशन बहुत रिक्वायरमेंट है। सो एक नए मिनिस्ट्री की ज़रूरत थी, एंड दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो ये अमित शाह जी खुद से ही संभाल रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई मोदी गवर्नमेंट के काफ़ी बड़े नेता हैं, एंड मेन जो प्लेयर बोला जाता है वो तो देखो इनको ही बोला जाता है। अब जो ये बोलेंगे बाकियों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो बहुत बढ़िया हाथों में है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। फर्दर बात करते हैं नितिन जयराम गडकरी, जनरली हम लोग नितिन गडकरी जी के नाम से जानते हैं। इनके पास कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, कोई भी चेंज नहीं। फर्दर श्रीमती निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। ये तो इनके पास ऑलरेडी है, चेंजेस नहीं आया है, मोदी जी शायद इनसे काफ़ी खुश हैं। फर्दर बात करते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में। सो इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर दिया गया है। नेक्स्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एज इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संभाल रहे हैं। नेक्स्ट श्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज यूजुअल पहले की तरह संभाल रहे हैं। एंड श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, देखो इनके पास से एक मिनिस्ट्री क्या कर ली गई है, छीन ली गई है।
पहले ये इनके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स भी आया करता था, बट अब ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हटाकर किनको दे दिया गया है, हमारे एक्स रेलवे मिनिस्टर को दे दिया गया है। तो पहले तो देखो स्मृति ईरानी को क्यों मतलब कैबिनेट में जगह दी गई थी, क्योंकि भाई राहुल गांधी को उनके प्लेस पे ही 50,000 वोट से हराया था, ठीक है। बट अभी धीरे धीरे चीज़ें इनके हाथ से निकलती जा रही हैं, एंड इस बार उनके हाथ से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी निकल गई और किसको दे दिया गया, श्री पीयूष गोयल जी को दे दिया गया, ठीक है। तो देखो फर्दर अभी बहुत सारी क्या करेंगे बातें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इनके पास सिर्फ एक ही रह गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट नाइन्थ श्री पीयूष गोयल जी। सो इनके पास एज इट इज़ देखो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एक क्या हुआ गया है, अलग से एडअप हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज़ ये क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की। सो इनको नया एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपने बहुत जाने माने कैबिनेट मिनिस्टर निशांक, ठीक है, काफ़ी फेमस नाम था उनका, तो उन्होंने अभी उनको रिज़ाइन करवाया गया, ठीक है। एक तरह से देखो अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो भाई बेइज्जती से बढ़िया है कि क्या कर दें, रिज़ाइन ही कर दें। भाई जिस मिनिस्टर को ये लगता है कि आपको साइंस कंटिन्यू करने के लिए मैथ्स ऑप्शनल लेना पड़ेगा, तो भाई इसका तो कोई जुगाड़ नहीं है। ऑफ कोर्स इनको तो उसी के उसी दिन क्या कर देना चाहिए था, रिज़ाइन कर देना चाहिए था, बहुत लेट कर दिया इन्होंने। सो एक नए एजुकेशन मिनिस्टर किनको बनाया गया है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है। अब देखो इनके बारे में मैं थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में बताऊं, तो प्रीवियसली इनके पास था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। बट अभी क्या कर दिया गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको शायद नहीं पता होगा, पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके पास था, आपको पता होगा हरदीप सिंह पुरी के पास था, ठीक है। फर्दर पहले एटीसी का एग्ज़ाम भी हुआ था, उस टाइम पे बहुत आपने मेल किए, ठीक है। गवर्नमेंट बुरा मान गई और इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से हटा दिया गया, एंड उनके जगह पर किन्होंने ज्वाइन किया है, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ठीक है। अब इनको देखो ओवरऑल देखो बात करने जाएँ तो कमलनाथ जी के अपोजिशन में काफ़ी बढ़िया इन्होंने क्या किया है, परफॉर्म किया था। सो दैट्स वाई अब इनको जगह मिल गई है कैबिनेट में, तो बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि इनके पास कौन सा था, पहले धर्मेंद्र प्रधान जी के पास एक और था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। सो वो दे दिया गया है रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को, ठीक है। सो आगे अभी देखो सब कुछ आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट श्री प्रहलाद जोशी, इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस। सो एज इट इज़ इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अच्छा फोटो नहीं आ रहा है, फोटो मैं दिखा देता हूँ, ये हैं आपके प्रहलाद जोशी, ठीक है। बीच वाले कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, थर्ड वाले हैं श्री प्रहलाद जोशी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं श्री नारायण टाटू राणे के बारे में। ऑफ कोर्स इनका भी एक नया इंडक्शन हुआ है एज अ मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। सो मैं ओवरऑल आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको याद कौन से रखने हैं। श्री सर्बानंदा सोनोवाल, इनका भी एक बहुत बड़ा इंडक्शन हुआ है एंड एज अ मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ आयुष। ओके, आयुष के बारे में देखो मैंने अपने चैनल पर इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है। ब्रेनरी ग्रुप मेरा चैनल है, वहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेशन में आयुष के बारे में मैंने एक क्वेश्चन कराया था। तो भाई एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी अलग से फॉर्म कर दिया गया है, एंड उनके जो नए मिनिस्टर हैं वो कौन है, श्री सर्बानंदा सोनोवाल। सो ये रहा सब कुछ। नेक्स्ट बात करता हूँ श्री मुख्तार अब्बास नकवी। सो ही इज़ करेंटली द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट बात करता हूँ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के बारे में, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री गिरिराज सिंह के बारे में बात किया जाए तो भाई इन्होंने तो बहुत बढ़िया गेम खेल लिया है पहले, क्योंकि देखो इनका नरेंद्र सिंह तोमर की बात करता हूँ, तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास सिर्फ एक मिनिस्ट्री रह गई है, पहले वो तीन तीन मिनिस्ट्री संभालते थे, ठीक है। सो उन नरेंद्र सिंह तोमर के दो मिनिस्ट्री थे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। सो ये दोनों किन्होंने ले लिए, गिरिराज सिंह ने उठा लिए, ठीक है। एंड इनके पास पहले कौन सा था, गिरिराज सिंह के पास पहले था मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री,
ओके एंड वो डेयरी ऐसे करके एक मिनिस्ट्री है, डेयरी एंड फिशरीज ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो वहाँ पर पहले गिरिराज सिंह जी संभालते थे, तो वो अब नया अपॉइंट कर दिया गया है किसको, पुरुषोत्तम रूपाला को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ किसके बारे में, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। काफ़ी फेमस नाम है, बैकग्राउंड तो काफ़ी कुछ पता ही होगा आपको। तो ये अपने आ गए हैं नए सिविल एविएशन मिनिस्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखिएगा। एंड नेक्स्ट देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जैसे कि मैंने पहले भी नाम लिया था कि रामचंद्र प्रसाद सिंह को मिनिस्टर ऑफ स्टील संभालने को दे दिया गया है। एंड अगेन अब हमारी बारी आती है 19 नंबर पे, श्री अश्विनी वैष्णव। तो एज इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मिल चुका है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मिति भी बोला जाता है। देखो ये सेकंड लास्ट अभी मैंने पिक्चर लाना भूल गया था, श्री रामचंद्र प्रसाद जी हैं एंड लास्टली श्री अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट 20th श्री पशुपति कुमार पारस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, इनको अपग्रेड करके मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस दे दिया गया है, श्री राजकुमार सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनके बारे में मैंने नाम लिया था कि ये भी एक XIAS हैं। श्री हरदीप सिंह पुरी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको भी पता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन संभालते थे, अब ये क्या संभाल रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जस्ट बताया था ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किनके हाथों में था, धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथों में था। एंड बात करता हूँ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये पहले वेंकैया नायडू जी खुद संभालते थे, बट बाद में क्या कर दिया गया, अभी इनको हरदीप सिंह पुरी जी को दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ श्री मनसुख मांडविया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत ही अच्छे, लाइक आप बोल सकते हो मिनिस्ट्री में आए हैं आपके एक नेता, नाम है मनसुख मांडविया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो भाई अब हेल्थ मिनिस्ट्री किसको दे दी गई है, मनसुख मांडविया जी को दे दी गई है। पहले कौन संभालते थे, आपको भी पता है हर्षवर्धन जी संभालते थे। तो अभी देखो सब कुछ डिस्कस करूंगा कि भाई कौन कौन छोड़ के गए, एक बार फुल्ली क्या हो जाएगा उससे रिवाइज हो जाएगा, तुरंत आप क्या कर लेना, एक अपने कॉपी में फटाफट नोट कर लेना। एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, देखो इसके बारे में भी बात कर लूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट बात करता हूँ श्री भूपेंद्र यादव जी के बारे में। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। नेक्स्ट बात करता हूँ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, पहले ही नाम ले चुका था कि भाई इन्होंने, गिरिराज सिंह ने क्या कर लिया, अपना मिनिस्ट्री छोड़कर उधर हथिया लिया, तो ये पहले गिरिराज सिंह जी के पास था, अब पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ श्री जी किशन रेड्डी के बारे में। सो मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। एक नया आपका एक मिनिस्ट्री बना दी गई है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ही ओनली। नेक्स्ट बात करता हूँ श्री अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब बहुत ही यंग मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दे दिया गया है इनको, एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, पहले कौन थे, यहाँ पर देखो किरण रिजिजू जी पहले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थे, तो इनको प्रोमोट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, एंड इनके जगह पर एक बहुत ही यंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर को क्या कर दिया गया, अंदर में इंटरसेप्ट कर दिया गया। नेक्स्ट बात करता हूँ अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में, तो ये ऑलरेडी बीजेपी एमएलए रह चुके थे हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे फाइनेंस में निर्मला सीतारमन जी के साथ, ठीक है, एमओएस संभालते थे वहाँ पर। तो अभी इनको क्या दे दिया गया है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स, पहले कौन थे, किरण रिजिजू जी थे, एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पहले किसके पास था, प्रकाश जावड़ेकर जी के पास था, एंड इन्होंने भी क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड लास्टली मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बताया था कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एमओएस की पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में वैकेंट थी बिकॉज ऑफ द डिमाइज ऑफ श्री सुरेश अंगड़ी ड्यू टू कोविड-19। तो भाई अभी नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उस वैकेंट पोजीशन को भी फिल कर दिया गया है, एंड राइट नाउ श्री दानवे राव साहेब दादा राव को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट दे दिया गया है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का। इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया गया है,
सो उस वे में ही याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी इनको क्या किया है, दिया गया है। नेक्स्ट बात करता हूँ, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने भी 8 न्यू गवर्नर्स को क्या किया है, अपॉइंट किया है, जहां पर 4 गवर्नर्स को ट्रांसफर किया गया है विद इन द स्टेट। हमारे एक यूनियन मिनिस्टर थे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, थावरचंद गहलोत, ठीक है, राजस्थान के हैं। तो उन 12 मिनिस्टर्स ने, लाइक मैंने शुरू में ही आपसे नाम लिया था कि टोटल 12 मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है, उनमें से एक हमारे थावरचंद गहलोत जी भी हैं। तो भाई इधर से इनको रिजाइन करवाकर उधर क्या बना दिया गया, इनको गवर्नर बना दिया गया, किसका, कर्नाटका का। तो ये इंसान काफ़ी रोल प्ले कर जाएगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो टोटल कौन कौन से स्टेट्स में लाइक ट्रांसफ़र हुए हैं, लाइक जो मैं बिल्कुल क्या करूँगा, नए गवर्नर के हिसाब से क्या करूँगा, बात करूँगा। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हरियाणा स्टेट में। सो नए जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, जो कि ट्रांसफर्ड होकर आए हैं, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं कि वो पहले कहाँ थे, बंडारू दत्तात्रेय जी पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी आए हैं, नए हैं। झारखंड में रमेश बायस जी आए हैं, ये ट्रांसफ़र होकर आए हैं कहाँ से, त्रिपुरा से। त्रिपुरा में भी ट्रांसफ़र होकर आए हैं सत्यदेव नारायण आर्या, कहाँ से, हरियाणा से। मिजोरम में डॉक्टर हरिबाबू कुंभामपति, ठीक है, नए आए हैं। मध्य प्रदेश में मंगूभाई चंगनभाई पटेल, ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, आनंदीबेन पटेल को। पहले आनंदीबेन पटेल अपार्ट फ्रॉम यूपी गवर्नर ये एडिशनल चार्ज रोल प्ले कर रही थी, किसका, मध्य प्रदेश स्टेट का। तो भाई अब इनका जो एडिशनल चार्ज था वो किनको ट्रांसफ़र कर लिया गया, मंगूभाई छगन भाई पटेल को, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ गोवा का, पीएस श्रीधरन पिल्लाई। सो अगेन ये ट्रांसफर्ड होकर आए हैं, यहाँ पर आप नाम चेक कर सकते हो। सो ये मिजोरम से ट्रांसफ़र होकर आए हैं। नेक्स्ट कर्नाटका, एज वी ऑल नो, थावरचंद गहलोत जी, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल से रिज़ाइन किया एज अ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, ठीक है। और पहले कौन थे ये, वाजूभाई वाला थे, कहाँ के, कर्नाटका के। सो ये तो देखो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस कि भाई ये जो गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं ये लाइक एकदम से कैसे हो गया, लाइक ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत इन सारी चीज़ों को इतना फास्ट लाइक एक वारंट की तरह क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सो ये देखो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास हमेशा कि वो कभी भी गवर्नर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सो इन्होंने 8 नए गवर्नर्स क्या कर दिए, अपॉइंट कर दिए, कुछ शफल किए, कुछ नए लोगों को लाए, कुछ को रिजाइन करवा दिया, ठीक है। वो सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल बात करूं तो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब कुछ डील करता है अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर से। आर्टिकल 155 जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इसमें सारे आर्टिकल में डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। फर्दर टर्म ऑफ ऑफिस के रिगार्डिंग आर्टिकल 156, क्वालिफिकेशंस कि भाई वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए एंड उनकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो दिस इज एन एलिजिबिलिटी फॉर the governor to be appointed for a state. So qualification is given in article 157 and the chief justice of the concerned state high court administers the oath of office to the governor. ये इसमें mentioned है article 159 में। and special power to the governor हमेशा ये किस कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 161। बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आर्टिकल गवर्नर को पावर करता है टू ग्रांट पार्डन्स, मतलब अगर किसी को फांसी भी होने वाली है तो वहाँ पर गवर्नर अपना रोल प्ले कर कर उसको वो क्या कर सकता है, माफ़ी दिलवा सकता है, बिल्कुल भी उसको फांसी नहीं लगेगी। एंड यही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम होता है रिगार्डिंग कि भाई गवर्नर्स को इधर से उधर, उधर से इधर भी किया जाए। क्योंकि देखो अब क्या इलेक्शंस आने वाले हैं बहुत सारे स्टेट्स में, और मेजरली जहाँ तक मुझे दिख रहा है उन्हीं स्टेट्स में क्या किए जा रहे हैं, लाइक जो फर्दर इनका क्या है टारगेट स्टेट्स है उसमें ही ये सारे गवर्नर्स को क्या किया गया है, लाइक प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है कि फर्दर पॉलिटिकली भी चीज़ें क्या होती रहें, मैनिपुलेट
होती रहें। सो ये तो था सबसे ये सारा डिस्कशन। नेक्स्ट मैं लास्ट में एक बार सब कुछ देखो मतलब रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। अब पहले रविशंकर प्रसाद जी क्या क्या संभाल रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी। ठीक है, तो इन तीनों मिनिस्ट्री को क्या कर दिया गया, दो अलग लोगों में बांट दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज यूजुअल किरण रिजिजू जी को दे दिया गया जो कि फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिटी ये अश्विनी वैष्णव जी को दे दिया गया, अब विथ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है हर्षवर्धन जी के बारे में, अपने हेल्थ मिनिस्टर थे ये, तो इनको रिजाइन करवा दिया गया। ये हेल्थ मिनिस्ट्री देखो कैबिनेट पोजीशन है। इनके पास और भी दो मिनिस्ट्री थे लाइक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, बट ये अभी भी उस पोजीशन पे रिटेन्ड है, बट इट इज़ नॉट अ कैबिनेट पोजीशन। एंड हर्षवर्धन जी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक निकल कर आता है रिगार्डिंग द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो हर्षवर्धन जी आज भी चेयरमैन किसके हैं, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। सो भाई ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, भले ही उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिजाइन कर दिया हो, बट चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड तो हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ प्रकाश जावड़ेकर जी के बारे में। अब इनका तो देखो यार क्या बोला जाए, ट्विटर इशू में तो काफ़ी आपको कुछ पता ही होगा कि क्या हुआ था ट्विटर के साथ इनका। तो पहले इनके पास क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये दे दिया गया भूपेंद्र यादव जी को। इनके पास था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके तहत ये ट्विटर को धमका रहे थे एंड फर्दर ट्विटर ने ही क्या कर दिया, इनको धमका दिया एंड ये कुछ भी नहीं कर पाए। सो देखो यार एक तरह से बहुत एक गलत मैसेज जाता है पूरे गवर्नमेंट में। तो भाई लास्ट टाइम पे पता नहीं क्या इशू आया जो इतना बड़ा इशू इन्होंने खड़ा कर दिया रिगार्डिंग ट्विटर। सो फर्दर ये हटाकर किसको दे दिया गया, अनुराग ठाकुर को दे दिया गया। कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऑफ कोर्स यंग हैं, काफ़ी कुछ जानते होंगे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, सही हाथों में गया है मेरे हिसाब से। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस ये चला गया महेंद्र नाथ पांडे के पास। ठीक है, एंड नेक्स्ट रमेश पोखरियाल जी, अब इनके बारे में तो मैं क्या बात करूं, मतलब बिल्कुल ही बीइंग अ टीचर बिल्कुल भी ये क्या है, एज अ मिनिस्टर किसी भी टीचर्स को ये पसंद नहीं आएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वेरी चाइल्डिश डिसीजंस। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट या फिर एजुकेशन मिनिस्टर आप बोल दीजिए। तो भाई नए एजुकेशन मिनिस्टर किनको बना दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिनके पास पहले क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किनको दे दिया गया, हरदीप सिंह पुरी जी को, जो कि पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किनको दे दिया गया, रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को, जो कि एक एक्स IAS ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, कैडर की बात करूं तो 1984 बैच के थे वो। ठीक है, एंड लास्टली मैं देखो सदानंद गौड़ा जी के बारे में बात करता हूं। आपको आप ऑलरेडी पता है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स दे दिया गया एंड बाद में ये भी इनसे क्या कर लिया गया, छीन कर किसको दे दिया गया, मनसुख मांडविया जी को दे दिया गया। तो देखो ये सारी चीज़ें क्या है, लाइक मैंने एक ओवरऑल एक तरह से क्या कर दिया है, आपको रिवाइज करवा दिया गया है। नेक्स्ट मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक मैं देने जाता हूँ यार, मतलब इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज। ठीक है, एंड क्वेश्चन बैंक स्पेशली 15 जुलाई से मैं 25 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ क्या कर रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ। अपना कोर्स भी है, देखो मैंने, मुझे नहीं पता था पहले प्राइस क्या था, बट हाँ ठीक है, अभी मैंने सारा स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेकर डाल दिया। 2980, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं प्रॉपरली कवर्ड हैं, लाइक GS एंड ऑल। GK के ओनली क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वहाँ पर देखो थ्योरी करने गए तो अननेसेसरी सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो वहाँ पर एनफ क्वेश्चंस लाइक 1500 प्लस क्वेश्चंस क्या कर दिए जाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव टू DFCCIL आपको बताया जाएगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन एंड फर्दर। एंड इसी तरह का हमने स्ट्रेटेजी बायोलॉजी में भी अपनाया है। 825 प्रैक्टिस क्वेश्चन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वीडियो सॉल्यूशन हमने क्या कर दिया है उसमें आपको प्रोवाइड किया है। एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सब कुछ मैं खुद पर्सनली टेक केयर कर रहा हूँ, फ्रॉम एप्टीट्यूड टू योर CRM सब्जेक्ट मैं खुद टेक केयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा इसका क्या कर रखा है, प्राइस रख रखा है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट बैच में कोर्स भी कंप्लीट किया, सेकंड बैच 15 जुलाई को ही ख़त्म हो रहा है एंड उसी डे से हम लोगों ने प्लान कर लिया है अपने फुल लेंथ टेस्ट का। तो देखो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम सितंबर लास्ट तक हो जाए, लास्ट वीक तक। ठीक है, तो ओवरऑल 15 जुलाई से लेकर सितंबर
तक देखा जाए तो ओवरऑल अपने पास 65 टू 70 डेज रिमेनिंग होते हैं, जिसमें 25 फुल लेंथ टेस्ट बहुत आराम से लगाया जा सकता है। एंड ये फुल लेंथ टेस्ट मैं खुद पर्सनली बैठकर क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, बिल्कुल रिलेवेंट रहेगा डीएफसी में। एंड इतना तो मैं अश्योर जरूर कर सकता हूँ कि भाई जब मैं कंटेंट बनाता हूँ बैठकर, तो क्वेश्चंस उनमें से आने बिल्कुल क्या है, तय हैं। ये पुराने स्टूडेंट्स भी लाइक मेरे जानते होंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एटीसी, बट हाँ उससे पहले, क्योंकि ये दिन रात की मेहनत है एंड इसमें बहुत ज़्यादा मैंने क्या किया है, इस बार फोकस किया है रिगार्डिंग डीएफसीसीआईएल, क्योंकि जितने भी पुराने स्टूडेंट्स थे, वैकेंसीज बहुत कम थी, उनके रिक्वेस्ट पे ही ये कोर्स स्टार्ट किया है। एंड डे नाइट की मेहनत है, तो ऑफकोर्स इसको बिल्कुल भी मैं मैनिपुलेट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी इसको नहीं जाने दूंगा। तो इट्स माई प्रॉमिस डियर स्टूडेंट्स दैट आपसे ज़्यादा मेहनत मेरी रहेगी इन द टेस्ट सीरीज एंड इनसाइड द कोर्स। सो देखो, ओवरऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ, 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जाएंगे, 25 फुल लेंथ टेस्ट्स जाएंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म की बात करूं तो सर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल पे दे देंगे एंड विंडोज़ पीसी पे भी आप क्या कर सकते हो, चला सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट। प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा। फॉर्म्स बहुत ज़्यादा फिल्डअप हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही मायने रखेगा, एंड दैट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। ऑफकोर्स हम अपना मटेरियल ऐसा जरूर बना रहे हैं कि आप एक महीने में पूरा का पूरा कोर्स क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। कुछ फालतू की चीज़ें नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं, सब कुछ एक्यूरेट टू द पॉइंट, जैसे कि मेरे नोट्स रहते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के बिल्कुल टू द पॉइंट क्या है, लेक्चर्स अपलोडेड हैं। सो कुछ भी डाइवर्जन नहीं होगा। चाहो तो एक महीने में कंप्लीट कर सकते हो। एंड रिगार्डिंग फुल लेंथ टेस्ट, अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया और आप सोचोगे कि हम एक महीने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक भी लगा देंगे और फुल लेंथ भी लगा देंगे, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। प्रैक्टिस में बहुत पीछे रह जाओगे। आपके कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी लाइक हमारे बैचेस में रन कर रहे हैं, उनको बिल्कुल फोकस्ड रख रहे हैं हमारी तरफ से। सो ऑफकोर्स वो कॉम्पीट करेंगे एंड आई एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिजल्ट, बिकॉज कि बहुत सारे अदर टेस्ट सीरीज में भी बहुत बढ़िया फर्स्ट रैंक क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स मेरे पास एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है उनके लिए, एंड वही मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छा क्वालिटी क्या करूँ, आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो इस वीडियो में ऑलमोस्ट जो भी रिलेटेड था इस पूरे रीशफलिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स का, वो सब कुछ बताया। एक चीज़ ध्यान बस रख लीजिएगा कि पहले 53 टोटल मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स में मिनिस्टर्स थे, अब कितने हो गए इंक्लूडिंग मोदी जी, 77 हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।